हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है जोड़ और घटाओ। तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जोड़ क्या होता है? आज हम बताएंगे कि जोड़ क्या होता है। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। हम इसमें आपको बहुत ही सरल भाषा में समझाएंगे जिससे बच्चे फुल मनोरंजन के साथ साथ सीख जाएंगे। तो जोड़ किसे कहते हैं? तो जोड़ जो होते हैं उसकी जो भाषा है या हम उसको किस प्रकार से बता सकते हैं वो होता है कि जब हम दो या अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो उसे जोड़ कहते हैं। हमारे पास अगर कोई चीज़ है उसमें से अगर हम और मिला दें उसमें तो वो हमें बढ़ जाएगी, तो उसे हम जोड़ कहते हैं। ठीक है, ये जोड़ होता है। अब हम आपको इसको भाषा समझाएंगे। जैसे उदाहरण के साथ हम आपको बताएं, ये इसके उदाहरण हैं जोड़ के। जैसे रीना के पास 2 आम है। रीना के पास 2 आम है और माँ ने उसे 3 आम और दे दिए। कितने आम दिए माँ ने उसे? रीना को 3 आम दे दिए। तो चलिए अब हम आपको बताएंगे कि इसे हम कैसे जोड़कर कुल संख्या निकालेंगे। अब बच्चे क्या है, उनकी गिनती करके आसानी से उनको जोड़ सकते हैं। जैसे 2 आम रीना के पास थे, ये 1 और 2, और 3 आम उसको और मिल गए उसकी माँ की तरफ। ये देखिए 3 आम उसकी माँ ने उसे और दे दिए। तो ये कुल कितने आम हो गए? हम आपको गिन के बताएंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे 1 2 3 4 5। तो रीना के पास कितने आम हो गए? 5। इस तरह से हम अब गिनेंगे, अपनी उंगली पर भी गिन सकते हैं बच्चे और उनकी संख्या लिख देंगे। अब हम इसको इस तरीके से भी लिखेंगे, जैसे 2 रीना के पास आम थे प्लस में 3 उसकी माँ ने दिए, तो ये कितने हो गए? 2 और 3 5। ये हो गया। इस तरह से हम जोड़ को लिखेंगे जिससे बच्चे समझ सकेंगे। या हम और भी संख्या जोड़ सकते हैं, जैसे 2 प्लस में 4, और 2 और 4 कितने होते हैं? संख्या जोड़ेंगे तो देखिए ये 4 हो गया, उसमें 2 और जोड़ देंगे तो 5 6। ये कितनी हो गए? 6। इस तरह से हम जोड़ सीख सकते हैं। अब हम बताएंगे बच्चों को जोड़ सिखाने का तरीका कि किस तरीके से बच्चे जोड़ करना आसानी से सीखेंगे। तो ये है बच्चों को जोड़ सिखाने का तरीका। पहला टॉपिक, उंगलियों से गिनना। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा? बच्चे किस तरीके से सीखेंगे? अपनी उंगलियों पर गिनकर सीख जाएंगे। जैसे कि ये देखिए, बच्चे अपनी उंगलियों पर गिनकर अगर कोई संख्या जोड़ेंगे तो वो बहुत ही आसानी से जोड़ पाएंगे। या फिर हम बच्चों को टॉफ़ी या खिलौना देकर भी उनकी संख्याओं को जोड़ने को कह सकते हैं। जैसे हमने बच्चों को 5 टॉफ़ी दे दी और उसके पास 3 पहले थी, तो ये हम उनको बोलेंगे कितनी टॉफ़ियाँ हैं, गिन के बताओ। तो ये बच्चे जैसे 5 और 3 गिनेंगे तो ये हो गई 8। इस तरह से बच्चे खेल खेल के माध्यम से आसानी से सीख जाते हैं। उन्हें संख्या जोड़ना और गिनने की भी समझ हो जाती है। फिर अगला, जैसे हम उसको बता सकते हैं कि संख्या रेखा या नंबरों की लाइन खींचकर भी हम बच्चे को समझा सकते हैं। इस तरह से हमने बच्चे के सामने 5 या 6 लाइनें खींच दी, 1 2 3 4 5 6। अब हम बच्चों को बोलेंगे इनको गिन के बताओ कितनी है, तो बच्चे आराम से इनको गिन लेंगे और काउंट करके बता देंगे कि ये 6 संख्या है।
इस तरह से बच्चे जोड़ना समझ सकते हैं। या फिर कोई कहानी बनाकर हम समझा सकते हैं। जैसे कोई भी कहानी ले ली, उसमें हमने बता दिया कि उसकी ये एक माँ हो गई, दो बहनें हो गई, एक भाई हो गया। इस तरह से बताएंगे कहानी को तो बच्चे बता सकते हैं कि कुल कितने सदस्य थे कहानी में। ठीक है, अब हम आपको उदाहरण के साथ समझाएंगे। तो चलिए, जैसे ये उदाहरण हो गया कि राहुल के पास 4 गेंदें थी। राहुल के पास पहले से 4 गेंदें थी। दोस्त ने 2 गेंदें और दे दी। जब राहुल के पास पहले ही 4 गेंद थी तो उसके दोस्त ने उसे 2 गेंदें और दी, तो राहुल के पास कुल कितनी गेंदें हो गई। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इनको हम कैसे काउंट करके बच्चों को बता सकते हैं, या फिर बच्चे कैसे काउंट कर सकते हैं। जैसे ये 4 बॉल है, ये राहुल के पास पहले की थी, और ये 2 बॉल है, ये उसकी दोस्त ने दी है। तो राहुल के पास कुल कितनी बॉलें हुई। तो चलिए, जैसे 1 2 3 4 ये राहुल की आपकी है, और 5 6 ये 2 बॉल उसके दोस्त ने दिए, तो ये कितनी बॉल हो गई, 6। ये देखिए, इस तरह से हम बच्चों को जोड़ना सिखाएंगे। ये कुल गेंदें हो गई 6। अब बच्चे समझ जाएंगे। इसको हम लिखने का तरीका जो होता है वो कैसे करेंगे, ये देखिए। जैसे 4 राहुल के पास थी, प्लस में 2 दोस्त ने दे दी, तो हो गई 6। या और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे 5 राहुल के पास ऑलरेडी खिलौने हैं, 3 उसके दोस्त ने और दे दिए, तो राहुल के पास कुल कितने खिलौने हो गए। जी, ये 5 और 3 और जोड़ेंगे तो 6 7 8, ये कितने हो गए, 8। इस तरह से बच्चों को जोड़ करना हम आसानी से सिखा सकते हैं। अब जोड़ करना तो बच्चे सीख जाएंगे, लेकिन जोड़ के साथ साथ उन्हें घटाओ का भी आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम अब आपको घटाओ का भी बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने घटाओ करना भी सीख सकेंगे। ये देखिए, घटाओ किसे कहते हैं। तो घटाओ जो होता है वो हम आपको पहले बताएंगे कि किसे कहते हैं। जब हम किसी संख्या में से कुछ चीज़ें निकाल देते हैं तो उसे घटाओ कहते हैं। अब देखो, जब हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, कुछ भी मान लो, और उन चीज़ों में से अगर हमने वो कुछ चीज़ें किसी और को दे दी या आधी दे दी किसी और को, तो हमारे पास कम हो गई। तो हम अब जो चीज़ उस संख्या में से कुछ संख्या निकालने को ही घटाओ कहते हैं। यानी कोई चीज़ें हम माइनस हो जाएगी, उसे घटाओ कहते हैं। अब हम उसको उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे। देखिए, जैसे ये उसके उदाहरण हो गए। सीमा के पास 5 टॉफ़ियाँ थी। सीमा के पास पहले से 5 टॉफ़ियाँ थी, उसने 2 टॉफ़ियाँ खा ली। सीमा के पास पहले 5 टॉफ़ी थी, तो सीमा ने उसमें से 2 टॉफ़ी खा ली, उसकी घट गई, 2 टॉफ़ी कम हो गई उसकी। तो 5 में से 2 टॉफ़ी सीमा ने खा ली, तो सीमा के पास कुल कितने टॉफ़ियाँ रही। तो अब हम उसको आपको माइनस करके दिखाएंगे। देखिए, ये है 5 टॉफ़ियाँ, 1 2 3 4 5, ये कितनी हो गई, 5। अब ये 5 कुल 5 थी पहले, तो सीमा ने उसमें से 2 टॉफ़ी खा ली, तो सीमा के पास कुल कितनी टॉफ़ियाँ रहेगी। जैसे ये 2 टॉफ़ी हम हटा देंगे, तो सीमा के पास कितनी टॉफ़ियाँ रही, 3। इस तरह से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब बची टॉफ़ियाँ कुल कितनी हैं, 3। अब हम इसे लिखना, बच्चों को संख्या में कैसे लिख के दिखाएं। अब हम बच्चों को इसी को संख्या में किस तरह से लिखा जाता है ये भी बताएंगे। जैसे 5 सीमा के पास थी, -2, तो सीमा के पास कितनी रही, 3। ठीक है, इस तरह से बच्चे समझेंगे। जैसे मान लो सीमा के पास 4 बिस्कुट थे, उसमें से 2 अपने दोस्त को दे दिए, तो सीमा के पास कुछ कितने बिस्कुट रहे, तो 4 में से 2 उसने घटा दिए, तो कितने रहे, 2। ये देखिए, इस तरीके से हमारा घटाओ या बच्चों को संख्या माइनस करने आसानी से समझ में आएगा। अब हम आपको उदाहरण के साथ आपको समझाएंगे, जिससे और भी सरल तरीके से और जल्दी आप समझ सकोगे। जैसे पेड़ पर 7 पक्षी बैठे थे। एक पेड़ है,
कोई भी मान लो, उसके ऊपर 7 पक्षी बैठे हैं। एक, जैसे एक, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पक्षी बैठे हैं। 3 उड़ गए, तो इन 7 पक्षियों में से अगर 3 पक्षी उड़ गए, ये उड़ गए, तो कुल कितने पक्षी बचे? तो देखिए 1 2 3 4, कितने बचे? 4। ये पक्षी हैं जो जिनकी संख्या पूरी 7 है। इसमें से 3 पक्षी जो हैं वो उड़ गए, तो कुल पक्षी की संख्या कितनी रही? कितने बचे कुल? 4। अब हम बच्चों को लिख के बताएंगे कि कैसे इसे हम लिख सकते हैं, कैसे संख्या में लिख कर उसका घटाव कर सकते हैं। जैसे 7 - 3 कितने रहे? 4। या फिर कुछ और उदाहरण देकर भी हम समझा सकते हैं। जैसे 8 बच्चे थे पहले, उनमें से 3 बच्चे घर पे चले गए, तो कितने बच्चे रहे? 5। इस तरह से बच्चे समझ सकेंगे, घटाव करना भी उन्हें आसानी से आ जाएगा। कुछ टिप्स है जो हम आपको बताएंगे जिससे कि बच्चे आसानी से समझ सकेंगे, या किस तरह से हम बच्चों को जोड़ घटाव करने का अभ्यास करा सकते हैं। तो जो टिप्स हम आपके लिए लेके आए हैं वो है 3-4 पॉइंट हैं, जिस तरीके से हम बच्चों को सरल तरीके से समझाएंगे। पहला पॉइंट है कि हम रोज़ रोज़ बच्चे को थोड़ा थोड़ा अभ्यास ज़रूर कराएं। ऐसा नहीं है कि आज हमने बच्चे को समझाया और कल हम उसके कुछ कराया ही नहीं, तो बच्चे भूल जाएंगे। तो रोज़ हमें थोड़ा थोड़ा अभ्यास ज़रूर कराना चाहिए, जिससे बच्चे भूलेंगे नहीं, उन्हें समझने में आसानी होगी। और दूसरा पॉइंट है कि खेल और कहानी का उपयोग करें। जब भी हम बच्चे को कोई भी चीज़ समझाने की कोशिश करते हैं तो हमें उन्हें खेल के माध्यम से या कहानी के माध्यम से अगर हम समझाएंगे तो बच्चे उस चीज़ की समझेंगे और उसको याद भी रहेगा, और वो अपने पूरे मनोरंजन के साथ उस खेल को खेलेंगे। या फिर तीसरा है कि रंगीन चित्र दिखाएं। जैसे हम कोई रंगीन चित्र अगर बच्चे को दिखाएंगे और उनमें से कुछ को बोलेंगे कि इनकी पहचान करो, इनको जोड़ो या घटाओ कितने हैं, तो बच्चे बहुत ही आसानी से सीखेंगे। और अगला पॉइंट है कि बच्चा जब कोई सही उत्तर देगा तो हमें उसे शाबाशी भी देनी चाहिए या उसकी प्रशंसा भी करनी चाहिए, जिससे बच्चा खुश होगा और उस चीज़ में वो और बढ़ चढ़ कर भाग लेगा। और अगला हम पॉइंट है कि बच्चे को कठिन सवाल तुरंत न दें। बच्चे का जब हम अभ्यास करा रहे हैं तो उसे सबसे सरल और आसान तरीके से स्टार्ट कराएं, क्योंकि शुरुआत में अगर हम बच्चे को मुश्किल काम या मुश्किल चीज़ें सिखाएंगे तो बच्चा उसे टफ समझेगा, वो कभी नहीं समझ पाएगा। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही करेंगे कि बच्चे को सरल तरीके से समझाने की कोशिश करें। जैसे हम आपके लिए कुछ सवाल लेके आए हैं या कुछ उदाहरण लेके आए हैं जिससे बच्चे समझ पाएंगे। तो अब हम आपको बताते हैं। पहले हम बताएंगे जोड़ करना। ये है कुछ हम संख्या लेके आए हैं जिससे बच्चे को समझाएंगे। प्रश्न नंबर 1, 1 + में 2। 1 और 2 अगर हम जोड़ेंगे तो ये क्या हो गए? ये हो गए 3, ठीक है। और 3 + में 4, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितने हो गए? जैसे 4 5 6 7, ये कितने हो गए? 7। इसी तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 5 + में 2। अगर 5 और 2 को जोड़ेंगे तो वो कितने हो गए? 7। इस तरह के हम बच्चों को समझने में आसानी होगी। कुछ और भी उदाहरण जैसे हम लिख दे सकते हैं, जैसे कि 6 + में 2, 6 और 2 कितने हो गए? 8, ये देखिए। या फिर और बताएं तो जैसे 8 + में 1, तो 8 और 1 कितना हो गया? 8 और 1 हो गए 9। ऐसे बच्चों को हम बहुत सारे उदाहरण से जोड़ करना सिखा सकते हैं, संख्या को जोड़ना बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया जोड़। अब हम आपके लिए जो लेके आए वो है घटाओ। अब हम घटाओ की भी संख्या आपको दिखाएंगे और समझाएंगे किस तरीके से हम घटाओ कर सकते हैं। ये देखिए, ये है घटाओ।
जैसे 5 माइनस 1, 5 में से अगर हम 1 को घटा देंगे तो कितनी संख्या रही हमारे पास? 4। ठीक है। और दूसरा है 7 माइनस 2, अगर 7 में से हमने 2 को माइनस कर दिया या 2 को हटा दिया तो हमारे पास कुल कितनी संख्या रहेगी? तो हमारे पास रहेगी 5। ठीक है। ये तीसरा है 9 माइनस 4, अगर 9 में से हम 4 को घटाएंगे तो हमारे पास कुल कितने अंक बचेंगे या कुल कितनी संख्या बचेगी? जब 9 में से 4 को हम घटाते हैं तो हमारे पास जो संख्या है वो आएगी 5। इस तरीके से ये देखिए, ऐसे हम घटाव करना भी बच्चे को सिखा दे सकते हैं। कुछ और भी उदाहरण है जो हम आपको बताएंगे कि ये हो गया जैसे 8 माइनस 3, अगर हम 8 में से 3 को घटाएंगे तो हमारे पास कितनी संख्या रहेगी? जैसे 8 में से 3 संख्या काट दी, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। इन 8 में से इन तीनों को हटा देते हैं, ये 3 हटा दी तो हमारे पास कितने रही? हम आपको गिन के बताएंगे, जैसे 1 2 3 4 और 5, ये आ गया हमारा 5। इस तरह से भी हम सीख सकते हैं। या फिर कुछ और छोटी संख्या लें, जैसे ये हो गया 2 माइनस 1। ठीक है। अब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो कितना रहेगा? जैसे ये 1 और ये 2, हमारे पास ये 2 डंडे हैं, इन 2 डंडों में से 1 को हटा देते हैं, इसको हमने हटा दिया तो हमारे पास कुल कितना रहा? ये देखिए 1। इस तरीके से बच्चे घटाव करना भी सीखेंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय।